नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सबसे पहले बात करते हैं मानसून सत्र के अंदर जिस तरीके से एसडीआरएफ ने सक्रिय भूमिका निभाई वो वाकई में काबिले तारीफ है, क्योंकि 287 रेस्क्यू ऑपरेशन में 606 लोगों को जीवन दान दिया गया या कहें कि मौत के मुंह से निकाल कर बाहर लाए। 115 बेजुबानों को भी सुरक्षित रेस्क्यू कर मानवता का परिचय दिया। कमांडेंट राजेंद्र सिंह सिसोदिया के निर्देशन में रेस्क्यू हुए ऑपरेशन बाकायदा। एसडीआरएफ के कमांडेंट राजेंद्र सिंह सिसोदिया ने बताया कि रेंज मुख्यालय पर स्थित 8 कंपनियों की 51 रेस्क्यू टीमों को 31 जिलों में नियोजित किया गया था। इन रेस्क्यू टीमों द्वारा 25 जून से अब तक कुल 287 रेस्क्यू ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशंस में एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीमों ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे हुए 606 व्यक्तियों को जीवित रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। साथ ही 235 मृत व्यक्तियों की शव बरामद कर स्थानीय प्रशासन को सुपुर्द किए। और जिस तरीके से राजस्थान के अंदर इस बार बरसात हुई, ऐसे में एसडीआरएफ की जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी, क्योंकि कई जिले के जिले ऐसे थे जो पानी के बीच थे। ऐसे में लोगों की जिंदगी को बचाना, उनको सुरक्षित महसूस कराना, ये एक बड़ा काम था। एसडीआरएफ ने इस काम को बहुत बेहतरीन अंदाज में निभाते हुए 606 लोगों की जिंदगी को मौत के मुंह से बाहर निकाला। वहीं 235 मृत व्यक्तियों की शव उनको भी स्थानीय प्रशासन को सुपुर्द किया। राजस्थान पुलिस मनाएगी सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा और प्रदेश में 5 से 20 अक्टूबर तक 15 दिन तक सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा मनाया जाएगा। हर थाने से प्रशिक्षित 3 सुरक्षा सखियां पहुंचेंगी घर घर जाकर महिलाओं और बालिकाओं को देंगी कानून की जानकारी। महिलाओं और बालिकाओं की समस्याएं थाने तक पहुंचाकर उन्हें राहत दिलवाने में भी मदद करेगी। हर जिले से 5 सुरक्षा सखियों को रेंज स्तर पर सम्मानित भी किया जाएगा। सराहनीय कार्य करने वाली 5 सुरक्षा सखियों को सम्मानित किया जाएगा। और यह काम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर ये होता है कि घर की महिला अपने साथ हो रहे अत्याचार को बता नहीं पाती और कई बार लोक लाज में छुपा दिया जाता है। ऐसे में अगर सुरक्षा सखी उनके घर पहुंचे और वो भरोसा जता पाए तो मुमकिन है कि बहुत से ऐसे केस हो सकता है कि बाहर आए जो अभी तक बाहर नहीं थे और जिनके साथ ज्यादती हुई उनको इंसाफ मिल सके। जुलाई सितंबर के बीच 8 टॉप शहरों में मकानों की बिक्री 5% बढ़ गई है। देश के 8 प्रमुख शहरों में 3 महीनों के अंदर 87,108 मकान बिके हैं। सबसे ज्यादा आर्थिक नगरी मुंबई के अंदर मकान बिके हैं और जो बिके हैं वो हैं 24,222। बेंगलुरु के अंदर दूसरे नंबर पर 14,603, जबकि पुणे के अंदर 13,200, हैदराबाद में 9,114, अहमदाबाद में 4,578, कोलकाता में 4,309, चेन्नई में 4,105 मकान बिके हैं, जबकि दिल्ली एनसीआर के अंदर 12,976 मकानों की बिक्री हुई है। नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट और रियल एस्टेट का खुलासा हुआ है। 1 करोड़ से ज्यादा के प्रीमियम मकानों की बिक्री में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में ही कम हो रही मकानों की बिक्री। हालांकि इसमें अगर राजस्थान का, जयपुर का या कोई और शहर भी शामिल होता तो खबर बहुत अलग होती, लेकिन यहां बिकने की जगह आप इसको इस अंदाज में लीजिए कि लोग अपना मकान खरीद रहे हैं। नक्सलवादियों के खिलाफ सरकार का बड़ा एक्शन। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में मुठभेड़ हुई और 7 नक्सली ढेर कर दिए गए। अबूझमाड़ क्षेत्र में सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। अबूझमाड़ के जंगलों में नक्सलियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। कल दोपहर करीब 1 बजे पहुंची थी सुरक्षा बलों की टीम और मुठभेड़ के बाद घटनास्थल से 7 नक्सलियों के शव बरामद किए गए। नक्सलियों के पास बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद हुए और ये एक बड़ा सवाल होता है कि आखिर नक्सलियों को इतने हाईटेक हथियार कहां से बरामद होते हैं। जरूरत इस बात की है कि खुफिया एजेंसी इस बात का पता लगाए कि इनको हथियार सप्लाई कौन करता है,
क्योंकि अगर उस सप्लायर को ब्रेक कर दिया गया और इनके पास हथियार नहीं पहुंचे तो नक्सलियों की कमर अपने आप टूट जाएगी, क्योंकि वो सिर्फ हथियारों के दम पर नक्सलवाद फैलाते हैं। हालांकि जो मुठभेड़ हुई है उसके अंदर 7 नक्सलियों की शव अभी तक बरामद किए गए। जयपुर डिस्कॉम में 4,505 करोड़ के लगेंगे स्मार्ट मीटर। डिस्कॉम प्रशासन ने जयपुर सिटी सर्किल, दौसा, जयपुर जिला सर्किल, टोंक, अलवर, भरतपुर, करौली, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर और धौलपुर सर्किल के लिए स्मार्ट मीटर के कुल 4 टेंडर किए हैं फाइनल। इन सर्किल में 40,89,000 पुराने मीटर को स्मार्ट मीटर में बदलने की प्लानिंग की जा रही है। इसके साथ ही इन क्षेत्रों में 1.67 DT मीटर भी स्मार्ट मीटर के अंदर तब्दील किए जाएंगे। और ये दरअसल इसलिए क्योंकि जो पुराने मीटर हैं हो सकता है उनमें से कुछ कम खराब हो या वो विद्युत विभाग की टेक्नोलॉजी के साथ मैच नहीं कर रहे हैं, और इसलिए स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। और ये लगाए जाएंगे 4,505 करोड़ रुपए। बिजली चोरी की या फिर बकाया रहा तो ऑनलाइन कटेगा कनेक्शन। अजमेर डिस्कॉम में सर्वाधिक 54 लाख उपभोक्ताओं के बदलेंगे मीटर। डिस्कॉम प्रशासन ने अजमेर शहर, जिला, भीलवाड़ा, नागौर, झुंझुनू, सीकर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद और उदयपुर जिले के लिए बनाए कुल 3 क्लस्टर। सभी सर्कल्स में 5,273 करोड़ रुपए में बदले जाएंगे 54.32 लाख उपभोक्ताओं के मीटर, जबकि जोधपुर डिस्कॉम में 40 लाख उपभोक्ताओं के मीटर बदलने के कार्यादेश दिए गए हैं। विशेषज्ञों की माने तो डिस्कॉम की इस कवायद के बाद बिजली चोरी पर अंकुश लगेगा। बकाया होने पर कार्मिकों को मौके पर भेजने के बजाय ऑनलाइन ही कनेक्शन को काट दिया जाएगा। यानी आपने अगर बिल नहीं भरा, हो सकता है आपके पास एक रिमाइंडर है, रिमाइंडर के बाद भी बिल नहीं भरा तो बिजली दफ्तर में बैठकर साहब आपके घर की काट देंगे और बिना बिल भरे, और हो सकता है इसमें एक पेनल्टी भी हो, उस पेनल्टी के बिना आपके घर की बिजली ऑन नहीं हो। एनपीएस की ली गई राशि जमा कराने को लेकर वित्त विभाग के आदेश। जिन कर्मचारियों ने नई पेंशन स्कीम का 25% लिया था अंशदान, उन्हें पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू होने पर वापस जमा करना था अंशदान। निश्चित दिनांक तक अंशदान राशि नहीं जमा कराने पर पुरानी पेंशन से वंचित होने के आदेश दिए। अब अंशदान राशि जमा नहीं कराने पर भी ओपीएस से वंचित नहीं करने के आदेश दिए गए हैं और दिया गया है अंशदान सेवानिवृत्ति पर समायोजित करने की व्यवस्था। कर्मचारी नेता विपिन शर्मा ने वचनलाल सरकार के फैसले का स्वागत किया है और कहा कि मौजूदा सरकार का पुरानी पेंशन पर सकारात्मक दृष्टिकोण आया है। अंशदान वापस नहीं लेकर समायोजित करने का आदेश सरकार का सराहनीय कदम है और इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, क्योंकि एक कर्मचारी बैकलॉग का पैसा अगर जमा कराता है तो एक मोटा आर्थिक वजन उस पर पड़ता है और उसके बिना वो ओपीएस में शिफ्ट हो नहीं पाएगा। ऐसे में सरकार का ये फैसला इसलिए स्वागत योग्य है कि जो भी एनपीएस से ओपीएस में जा रहा है और जिसने अपना बैकलॉग का अंशदान नहीं दिया उसको देने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन जब वो रिटायर होंगे उस दौरान उस जो इस वक्त का अंशदान बकाया है उसको उस वक्त समाहित किया जाएगा और उसको काटकर ही आपको पैसा दिया जाएगा। 3 माह से कागजों में चल रहे नए बिजली दफ्तर। जयपुर साउथ के सांगानेर क्षेत्र में बिजली सेवाओं के सुधार की धीमी रफ्तार है। दरअसल जयपुर डिस्कॉम प्रशासन ने जून माह में जारी किए थे नए दफ्तरों के आदेश। पत्रकार कॉलोनी, शिकारपुरा, मोहाना, एनआरआई के नाम से खोले गए एईएन के दफ्तर, इसके अलावा सीतापुरा में एक एचटीएम दफ्तर खोलने के भी आदेश जारी किए गए थे। सभी दफ्तरों के मॉनिटरिंग के लिए एक्सीएन सीतापुरा ऑफिस की भी मंजूरी दी गई थी, लेकिन 3 माह बीतने के बावजूद अभी तक धरातल पर नहीं उतरे हैं नए बिजली के दफ्तर। ऐसे में ओवरलोड चल रहे पुराने दफ्तरों में सेवाओं के लिए परेशान हो रहे उपभोक्ता। हालांकि डिस्कॉम प्रशासन का तर्क यह है कि फिलहाल तबादलों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इन दफ्तरों को शुरू करने के लिए कुछ टेक्नोक्रेट्स के प्रस्ताव हाई लेवल पर विचाराधीन है। टेक्नोक्रेट्स की शिफ्टिंग की अनुमति मिलते ही शुरू किए जाएंगे नए दफ्तर।